बन सकता है कि जो ये घर का जो वातावरण था, पिताजी राजनीतिक मुद्दों के लिए सुनने के लिए कहते थे, तो इसका लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। अब आगे हम शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ। 10वीं कक्षा तक आलम यह था, यानी 10वीं कक्षा तक का जो हाल था वो यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। यानी पिताजी ने देश की राजनीतिक परिस्थिति में भाग लेने के लिए कंप्लीट तैयार कर दिया था। तो वे जो उनकी स्थिति थी वो ये थी कि वो बिना किसी खास समझ के, यानी उनमें समझ नहीं थी, बिना अच्छी समझ के वे जो घर में बहस होती थी उन्हें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना उनका महत्व जाने, बिना लेखक का महत्व जाने क्या करती थी, किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में, यानी 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में, उस समय 10वीं के बाद ही क्या आ जाता था, कॉलेज आ जाता था, तो फर्स्ट ईयर में आई और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने क ख र सीखा, यानी क ख ग सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। यानी कॉलेज की जो मान्यता है वो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल को 1 साल पहले ही मिली थी। ठीक है, और फिर इसी साल नियुक्त हुई। और जो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल है वो इसी साल यानी 1945 में ही नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा यानी कायदे के साथ साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को पहले क्या करती थी, बिना चुनाव किए, बिना अहमियत जाने पढ़ती थी, और अब पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला कि कौन सी किताब पढ़नी है, इसका क्या महत्व है, लेखक का क्या महत्व है। ठीक है, तो चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी और पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। यानी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने क्या किया, लेखिका जो सिर्फ पढ़ती थी, बिना चुनाव किए पढ़ती थी, उसे चुनाव करके पढ़ने में बदला और स्वयं चुनकर किताबें दी। और जब लेखिका ने किताबें पढ़ी तो उन पर क्या की, बहस भी की, उन पर वाद विवाद भी किया। ठीक है, और उनके साहित्य का दायरा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जो कि शरद प्रेमचंद से लेकर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। यानी इनके साहित्य को लेखिका ने पढ़ा। उस समय जैनेन्द्र की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। तो जैनेन्द्र जी का जो सुनीता उपन्यास है बहुत अच्छा लगा। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। यानी लेखिका कह रही है कि मैंने अज्ञेय जी का उपन्यास, उसका नाम है शेखर एक जीवनी, पढ़ा, लेकिन वह मेरी समझ में नहीं आया। यानी मेरी समझ का जो सीमित दायरा था उसमें वह नहीं समा पाया, यानी मुझे समझ में नहीं आया एक तरह से। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा। अज्ञेय जी का उपन्यास है ये, नदी के द्वीप। ठीक है, 3 उपन्यास लिखे हैं अज्ञेय जी ने। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये तीनों उपन्यास है। तो लेखिका कह रही है कि जब मैं नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। शेखर यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ा और कुछ समझ के साथ, और इस बार कुछ समझ में आया। कौन, शेखर एक जीवनी। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। मूल्यों के मंथन का मतलब सोचने विचारने, गहराई से सोचने विचारने का समय था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल है, उसने रचनाओं को चुनकर रचनाओं को पढ़ने के लिए दिया, तो लेखिका को लगा जैसे उसकी जो नैतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, उनमें भी क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जो पाप पुण्य की, नैतिक अनैतिक की, सही गलत की जो धारणाएं लोगों ने बना रखी है, उनके आगे प्रश्न चिन्ह, यानी वो समझ के साथ, और उन्हें क्या किया जा रहा था, नष्ट भी किया जा रहा था। ठीक है, तो मूल्यों के मंथन का युग, यानी गहराई से सोचने विचारना, सोच विचार के काम करना। ठीक है, कि लोगों ने जो पाप पुण्य को लेकर, नैतिक अनैतिक, सही गलत को लेकर जो सिद्धांत बना रखे हैं, आदर्श बना रखे हैं, उन्हें क्या किया जा रहा था, नष्ट भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। ठीक है,
आगे देखते हैं, उससे पहले प्रश्न देख लो यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे यही प्रश्न बन सकता है कि मूल्यों के मंथन का युग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये है कि शीला अग्रवाल ने का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जो पढ़ने की जो पढ़ती थी लेखिका, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेती थी बिना महत्व जाने, तो उसे चुनाव करके पढ़ने में बदला। ठीक है, आगे देखते हैं हम।